नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एलएनसी एक्सप्लेन्ड। बदलते दौर में जिस तेजी से रक्षा तकनीक में बदलाव आया है, उसको देखते हुए हर देश अपने डिफेंस सिस्टम को लगातार बेहतर बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है। अमेरिका, चाइना, रशिया समेत दुनिया के सभी विकसित देश पहले से ही इस क्षेत्र में काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं। ऐसे में भारत भी अपने डिफेंस सिस्टम को और एडवांस बनाने में लगा हुआ है। भारत के इस नए हथियार का नाम है ई बॉम्ब। ये बेहद ही घातक हथियार है। ये दुश्मन को हमारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। डीआरडीओ इस टेक्नोलॉजी पर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा है, बल्कि इस समय भारत इस टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला एशिया का पहला देश है। भारत के अलावा अमेरिका भी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। वैज्ञानिक इस हथियार को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर का नाम देते हैं। ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि ये युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन को हरा सकता है, क्योंकि ये दुश्मन की फौज को टारगेट करने के बजाय पहले उसके संचालन में काम आने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को टारगेट करता है। इस वेपन सिस्टम को न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक हथियार माना जा रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ई बॉम्ब के बारे में कि ये काम कैसे करता है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अमेरिका जो इस वेपन सिस्टम को तैयार कर रहा है, उसने इसका नाम चैंप रखा है। इसकी खासियत ये है कि यह हथियार परमाणु हथियारों के विपरीत इंसानों को नुकसान पहुंचाए बिना ही अपना काम कर देगा। इसके निशाने पर किसी भी देश के डिफेंस सिस्टम को चलाने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे। ये वही टेक्नोलॉजी है जिस पर भारत भी काम कर रहा है। इस हाईटेक डिफेंस सिस्टम का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन सिस्टम। यह हथियार फ्यूचर में वॉरफेयर की तस्वीर को पूरी तरह से बदलकर रख देगा। तो आइए समझते हैं कि कैसे काम करेगा ये ईएमपी वेपन सिस्टम। इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। इसमें एक ड्रोन जैसा एरियल व्हीकल खास बिल्डिंग्स के ऊपर से गुजरता हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और इसके सहारे एक करंट छोड़ा जाता है। अब इससे होगा क्या कि इस बिल्डिंग में मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि फोन्स, कंप्यूटर्स वगैरह सब काम करना बंद कर देंगे। ऐसे ही ये वेपन सिस्टम आर्म्ड फोर्सेस और गवर्नमेंट के लिए काम करने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खराब कर देगा और वो काम करना बंद कर देंगे। ईएमपी वेपन सिस्टम सेना और सरकार के लिए उपयोगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए बेहद घातक साबित होगा। यह हवा में रहते हुए उन तमाम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को पूरी तरह नाकाम बना देगा जो आर्म्ड फोर्सेस और गवर्नमेंट के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। कंप्यूटर्स के नाकाम हो जाने के बाद सैटेलाइट से इनका संपर्क टूट जाएगा। इसका सबसे घातक परिणाम यह होगा कि सैटेलाइट से संपर्क टूट जाने की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात सेना के अलग अलग टुकड़ियों का संपर्क भी एक दूसरे से टूट जाएगा। ऐसे में ना तो किसी फैसले की जानकारी डिफेंस फोर्सेस तक पहुंच पाएगी और ना ही उनका कोई इमरजेंसी मैसेज ही हेडक्वार्टर्स तक पहुंच पाएगा। ये किसी भी देश के लिए सबसे खतरनाक सिचुएशन होगी। ऐसे वक्त में कोई भी देश अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह नाकाम हो जाएगा और उस समय अगर उस पर हमला होता है तो वो अपनी रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आइए समझते हैं कि इसे न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक क्यों बताया जा रहा है। दरअसल नॉर्थ कोरिया और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेकर दुनिया भर में फैली चिंताओं की असली वजह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स इफेक्ट ही है। नॉर्थ कोरिया और ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स बना तो लिए हैं, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करने लायक कैपेबिलिटी दोनों ही देशों के पास मौजूद नहीं है। इसलिए ये और भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम है जार। ये रशिया के पास मौजूद है। इसका वजन है 27 टन और इसकी ब्लास्ट यील्ड है 50 मेगाटन से भी ज़्यादा। यानी इसका मतलब यह है कि अगर इन फ्यूचर इसका इस्तेमाल किया गया तो इसका एक्सप्लोजन ज़मीन से 2 लाख फीट की ऊंचाई से भी ज़्यादा ऊपर जाएगा। एक अनुमान के अनुसार अगर इसका उपयोग ईएमपी सिस्टम के साथ किया जाता है तो इसका असर कम से कम 2 महाद्वीपों तक देखा जा सकेगा और जहाँ तक इसकी पहुँच होगी वहाँ तक मौजूद सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस जैसे कार, एयरक्राफ्ट, फोन्स, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, सब कुछ, यहाँ तक कि सारे बिजली घर भी तहस नहस हो जाएंगे। ऐसे में जवाबी हमला या अपने बचाव के लिए कुछ भी कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे किसी भी हमले से उबरने के लिए किसी भी देश को कम से कम 20 से 30 सालों का वक्त लग जाएगा। अब इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये ई बॉम्ब कितना ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। कुछ संस्थानों ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका ने ईएमपी टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन्स भी डेवलप कर लिए हैं। भारत के पास पहले से ही 150 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद हैं और अगर ऐसे में भारत ईएमपी टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर लेता है तो अमेरिका, रशिया, चाइना समेत किसी भी देश के लिए भारत को युद्ध में हरा पाना लगभग असंभव हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। धन्यवाद। जय हिंद।